आयुष्मान खुराना का नाम एक ऐसे अभिनेता के तौर पर लिया जाता है जो बेहद अलग किस्म की फिल्में करते हैं। ऐसी एक अलग किस्म की फिल्म आ रही है बाला, जिसमें बाला के किरदार में नजर आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आयुष्मान और यामी आप दोनों का। थैंक यू रवि जी। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बेहद अलग तरह के स्क्रिप्ट चुनते हैं, हमेशा से चुनते आए हैं। बहुत ही छोटा करियर है आपका, लेकिन बहुत उम्दा किस्म की आपने फिल्में दी हैं। जब बाला का ऑफ़र आपके पास आया तो आप कितने एक्साइटेड थे और कितना वक्त लिया आपने? क्या प्रोसेस था इसे हाँ बोलने के लिए, या फिर कोई एप्रीहेंशन या आशंका थी मन में आपके? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाला एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मैं खुद दिनेश विजन के पास लेके गया था। पावेल भट्टाचार्य कलकत्ता से मुझे सुनाने आए थे और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स की फिल्म है। सिर्फ बॉल्डनेस के ऊपर नहीं है, गंजेपन पर नहीं है। ये स्किन कलर पे एक व्यंग है, या फिर इसमें क्वर्क है। जो यामी का कैरेक्टर इज़ रियली रियली क्वर्की इन द फिल्म। तो एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर से लेडन फिल्म है। फिर मैं दीनू के पास लेके गया, फिर उन्होंने अमर कौशिक ने डेवलप किया, एंड फाइनली इट इज सीन द लाइट ऑफ द डे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। यामी, ये एक बेहद अलग तरह की फिल्म है, आपका किरदार भी काफ़ी अलग है। एक बार फिर से आप आयुष्मान के साथ नज़र आ रही हैं। 6-7 साल बाद 2012 में आई थी विकी डोनर। कितनी एक्साइटेड थी जब आपको पता चला कि इसमें आयुष्मान है जिसके साथ आपने करियर की शुरुआत की थी? ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई थी, और आयुष्मान के साथ एक ऐसा एसोसिएशन रहा है कि हम जानते चंडीगढ़ से एक दूसरे को, वी फैमिली फ्रेंड्स, बट पहली फिल्म साथ में थी, पहली सक्सेसफुल फिल्म साथ में थी, और बहुत मज़ा आया था उस वक्त भी काम करके। एंड जब मैंने ये किरदार सुना, जब मैंने कहानी सुनी एंड बाला किसके बारे में है, एंड द फैक्ट दैट ही इज प्लेइंग सच अ कैरेक्टर, द काइंड ऑफ जिस तरह का मेरा कैरेक्टर है या भूमि का कैरेक्टर है या सभी का, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ एवरी ऑल दोज लिटिल थिंग्स ऑल्सो पुट टुगेदर। आई थिंक आई वाज रियली एक्साइटेड, एंड टू नो कि दोबारा से हम लोग साथ में काम करेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी। आयुष्मान ने बताया कि आपका कैरेक्टर जो काफ़ी क्वर्की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? किस तरह की चीज़ें आप कर रही हैं इस फिल्म में? इसमें काफ़ी कुछ है। परी जो है वो वाकई परी है, अपने लिए, अपने वर्ल्ड में वो परी है। शी इज़ नॉट लेस देन एनी प्रिंसेस, इसलिए परी। इनफैक्ट इस किरदार का नाम कुछ और था, एंड अमर ने कहा कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो तुम कुछ, वुड यू हैव एनी सजेशंस? सो आई थॉट ऑफ 5-6 नेम्स, उनमें से एक उन्हें परी अच्छा लगा। सो परी बहुत फिल्मी है, उसके लिए बहुत सब कुछ लार्जर देन लाइफ है, उसकी लाइफ में बहुत ड्रामा है, वो बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही टिकटॉक स्टार हैं, वो एक स्मॉल टाउन मॉडल हैं, तो अपने लिए वो बिल्कुल बिल्कुल परी हैं। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनको बाला से हैं, जिस तरह का उन्होंने एक पिक्चर पेंट की है, यू नो, फॉर हर ड्रीम बॉय, बाला फिट्स इन दैट पिक्चर इन हिज ओन वे। और कैसे, एंड नॉट जस्ट दिस, ऑफ कोर्स, जिसमें जिस तरह का शी इज़ फनी ऑल्सो, बट कुछ भी कैरिकेचरिश नहीं है, कुछ भी लाउड नहीं है कि अच्छा आप यू ट्राइंग टू हार्ड, यू नो, टू बी फनी। दैट्स द वे शी इज़। पर साथ ही साथ अगर इस फिल्म, इस किरदार की गहराई में जाए, इस कहानी की गहराई में जाए, वो एक ऐसा एलिमेंट दर्शाती हैं, मिरर करती हैं सोसाइटी से, जो काफ़ी एक एज ओल्ड नोशन है अबाउट ब्यूटी या एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल रोल्स। आयुष्मान, पहली फिल्म हमेशा खास होती है और पहला कोस्टार जो होता है वो भी बेहद खास होता है। किस तरह की बदलाव एक दूसरे में आप लोग दोनों देखते हैं? किस तरह की बॉन्डिंग और बढ़ गई है इस फिल्म से या इतने सालों में? पहली फिल्म में आपको कुछ पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, यू जस्ट गो विद द फ्लो। अब ऑफ कोर्स हमें 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, कुछ समझने आने लगा। वैसे समझ किसी को पूरी तरह नहीं आता है सो बट हमें कुछ समझ में आने लगा है कि एटलीस्ट पेशेंस बढ़ गई है, बट वी आर स्टिल रूटेड एट द सेम टाइम। और टैलेंट शुरू से ही था यामी में, बट द वे शी इज़ इन बाला, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल। कि मतलब जिस तरह की कॉमेडी इन्होंने की है, कॉमिक टाइमिंग इनकी बहुत अच्छी है, शी इज़ इवॉल्व्ड सो मच एज एन एक्टर, सो इट्स ग्रेट टू सी हर लाइक दैट। बाला एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर एक मौका मिला है, चाहे मेरा कैरेक्टर है, यामी का है, भूमि का है, या सीमा जी का है। सो इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। आप क्या कहना चाहेंगे आयुष्मान के बारे में? क्या बदलाव देखती हैं या किस तरह से और बॉन्डिंग बढ़ गई है आपकी इस फिल्म में काम करने के बाद? बदलाव आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक एवरीबडी
knows that आयुष्मान जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, जिस तरह की सक्सेस उन्हें मिली है, और he's become a national award winner, which is a really prestigious thing. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आयुष्मान. जैसे आपने कहा आपके पहले को स्टार हमेशा स्पेशल रहेंगे, तो द फैक्ट दैट वो सारी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स इतनी जुड़ी हैं इनके साथ, बट एज अ पर्सन ऑफ कोर्स ही इज़ अवॉल्व्ड, वी ऑल ग्रोन आई थिंक एज पीपल. पर जो आपका एक रूट होता है, आपका जो एक हार्ट और सोल होता है, अगर वो उस जगह पे रहे तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है. दैट्स द बिगेस्ट थिंग, एंड आई थिंक आयुष्मान हैज़ दैट. मैं आपको बताना So चाहता हूँ very कि हम happy. फैमिली फ्रेंड्स हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. मेरी पहली इंटर्नशिप इनके पापा के साथ थी. सो इंटर्नशिप किस? मैं एक पंजाबी चैनल में इंटर्नशिप कर चुका हूँ, एंड ही वाज हेडिंग दैट चैनल. या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे? मैं जर्नलिस्ट हूँ एक्चुअली. So yeah, so very happy for Ayushman. He deserves it. आयुष्मान, अगर मैं गलत नहीं तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि आप मतलब किसी किरदार के लिए गंजे बन रहे हैं. आपने नाटकों के दौरान आपने नाटकों से शुरुआत की थी, एक प्ले के लिए भी आपने पूरी तरह से अपने बाल मुंडवा लिए थे. उसके बारे में कुछ बताएंगे? मतलब वो प्ले का नाम था कुमारा स्वामी, और 2003 में वो प्ले हमने किया था. आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में था. तो हम 12 लड़के थे, 12 के 12 गंजे हो गए थे, एंड विजुअली काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो कोई वेग या ऐसा स्कल कैप ऐसे कुछ नहीं था, वो रियल में आप स्टेज पे आप स्कल कैप पहनते हो, बहुत नकली लगती है. तो और ऊपर से हम गर्मियों में शूट कर रहे थे, तो स्कल कैप मेंटेन नहीं हो सकती थी, वो पिघल जाती. सो इसलिए हम सबको गंजा होना पड़ा था, एंड आउट ऑफ पैशन वो सब हम तैयार थे गंजा होने के लिए. मैं तो इसके लिए भी तैयार था गंजा होने के लिए, पर वो डिफरेंट स्टेजेस दिखाने थे, इसलिए नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. बट ये होता है कि आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं एज एन एक्टर, ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहते हैं. मेरा अगला सवाल इसी से था, जो आपने कहा कि इसमें वेरियस स्टेजेस हैं गंजेपन के, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए डिफरेंट स्टेजेस को पोर्ट्रे करना, क्योंकि एक बार में किसी को एक तरह से दिखाना एक बहुत आसान होता है, डिफरेंट स्टेजेस में दिखाना बहुत मुश्किल है. तो आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल था? यही दिखाया गया है कि जब मैं छोटा था फिल्म के अंदर तो घने बाल थे, और आई वाज द स्टार्ट ऑफ द क्लास, वो दिखाया गया उसके अंदर. धीरे धीरे जब 20s में आया तो बाल झड़ने लगे, और कॉन्फिडेंस लेवल जाता रहा. मैं 2 तरह के लोगों को जानता हूँ, एक जिनमें बाल झड़ने के बावजूद कॉन्फिडेंस होता है, और कई ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं. वो आपका नज़रिया है, आपकी परसेप्शन है कि आप कैसे ज़िंदगी देखते हैं और ख़ुद को कैसे देखते हैं. तो बाला कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और उसकी वही जर्नी है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से लेकर अपने आप को जब खोजता है, डिस्कवर करता है, तो वो बाला की कहानी. मुझे बचपन से इस बात का कॉम्प्लेक्स रहा है कि मैं काफ़ी लंबा हूँ और लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे, उस वजह से कॉन्फिडेंस भी जाता रहा मेरा. आप लोग को रियल लाइफ में कभी कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है बचपन से, किसी तरह का, किसी भी तरह का? यहाँ भी पहले आप बोलिए. I coincidentally we share also, I think, our complexes. तो ये सिर्फ चंडीगढ़ को समझ आएगा. ये सिर्फ जगह का नाम हमें भी बताएं. बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है. ओके, कमिंग बैक टू इट. मैं बहुत पतली थी. आई वाज रियली थिन व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो मुझे लगता था, मुझे बोला जाता था कि अरे आप कितने वीक हैं, कुछ करिए, कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ पीते क्यों नहीं. तो वो था, तो मुझे भी लगता था देख के कि हाँ, मतलब सही बात है, मेरे फ्रेंड्स कितने हेल्दी, हट्टे कट्टे, मतलब सिख फैमिली से हैं, वो वैसे ही द लिटिल हेल्दी. एंड तो मुझे बहुत लगता था, तो मैं अपनी मम्मी से बात करती थी कि मम्मा आई विश मैं क्यों उतनी पतली, वाई एम आई सो थिन. I was actually fine. but होता है, I think that was one of my complexes. आपका कोई कॉम्प्लेक्स रहा हो? स्टेज फ्राइट था जी. ये बोलते स्टेज से ही शुरू किया एक्टिंग? से शुरू किया है, और काफ़ी डिबेट्स, डिक्लेमेशंस में, पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया है, कॉलेज में, स्कूल में. और करियर की शुरुआत रेडियो से हुई है, फिर एंकरिंग से हुई है. तो ये सुनकर आपको अटपटा लगेगा कि मुझे स्टेज फ्राइट था, पर शुरू से पापा ने एक टैलेंट देखा था मुझ में, तो उसे उसको और बढ़ाने के लिए मुझे हर एक पार्टी पे डांस करने के लिए बोलते थे, गाना गाने के लिए बोलते थे, स्कूल में पुश करते थे कि पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लूँ. तो हैबिट बन गई बचपन से. बट इनिशियली आई वाज लाइक वेरी नर्वस एज अ किड. बस जाते जाते एक आखिरी सवाल कि फिल्म बहुत ही अलग विषय पे बनी है, बहुत
एंटिसिपेशन है लोगों में कि इस फिल्म को देखने का, क्योंकि आप बहुत अलग तरह की फिल्में भी करते हैं, ट्रेलर काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, लेकिन कई तरह के विवादों से घिर भी गई है फिल्म। इस पर नकल के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, कॉपी के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, और बहुत सारे राइटर्स दावा भी कर रहे हैं कि ये फिल्म उनकी है। आपको नहीं लगता कि ये सारे विवाद नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर होता? अब ऐसा है कि एक आइडिया 10 लोगों के दिमाग में आ सकता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको बोलना चाहता हूँ कि सेम सब्जेक्ट पे मुझे 5 फिल्में ऑफर हुई थी जी, और जो सबसे अच्छा डायरेक्टर, सबसे अच्छा प्रोड्यूसर मुझे लगा, मैं उनके साथ चला गया। एक इतनी सिंपल सी बात है बस। अब आप ये नहीं बोल सकते कि किसका आइडिया ओरिजिनल है, क्योंकि सबने एक टाइम पे सोचा है। हमारी फिल्म रजिस्टर्ड काफ़ी टाइम से है, सबसे पहले हमने शूट की है, और बस इतनी सी बात है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।